Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again, thanks for your massive support. A lot of thanks again and again. आज के लेक्चर में हम लोग भारत के भूगोल का 21वां टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक भारतीय जनजातियां इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का 21वां टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक जो है भारतीय जनजातियां इसके बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? 550 है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है 1,53,16,784 सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो 1,53,16,784। वहीं मिजोरम जो है 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो परसेंटेज की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? मिजोरम। संविधान के 89वां संशोधन 2003 ईस्वी में आया था के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी अनुच्छेद 338 की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? US ढेबर को बनाया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन सी जनजाति है? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? भील है, जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। 1,69,00,000 है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है फर्स्ट नंबर पे भील है, दूसरी पे क्या है? गोंड है। दूसरे नंबर पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, जिसकी जनसंख्या 43,57,918 है। और तीसरे स्थान पे क्या है? संथाल को मानी जाती है। तीसरे स्थान पे जो जनजाति है वो है संथाल जनजाति। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है मेघालय है, 2.5% है, जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। जरवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। जरवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्राइमिटिव ट्राइब जो है गोंड को माना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है प्राइमिटिव ट्राइब गोंड है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आप कमेंट में बताइएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर हम लोग बहुत बार इस सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही निवास करती है। आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति
दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। मीथन त्योहार नागा जनजाति का है। नागा जनजाति का कौन सा त्योहार है? तो मीथन त्योहार, यानी मीथन त्योहार जो है नागा जनजाति मनाती है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। नायर जनजाति, कौन सी जनजाति? नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। अब है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। एक चार्ट है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति के बारे में बताया हुआ है। देखते हैं गुजरात राज्य। सबसे पहले हम लोग को गुजरात राज्य का देखना है। गुजरात राज्य में जो है कौन कौन सी जनजाति है देखते हैं। भील है, बंजारा है, कोली है, पटेलिया है, डाफर है, टोडिया है और आदि जनजाति। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? गड्डी अथवा गुड्डी, कनोड़ा, लाहौली, हट्टी समुदाय आदि। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति है या जाति है? जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति है? बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा या चंपा आदि। केरल में कौन कौन सी जनजाति है? कादर, उड़ाली, मोपला, इरूला, पनियान, चेचू आदि। मध्य प्रदेश में भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबुझ मारिया, मुड़िया, बिशनहॉर्न, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा आदि। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति है? भूंजिया, मुड़िया, कमार, कोड़वा, मारिया, हलवा, बैगा, अबुझा मारिया, पहाड़ी कोड़वा, भारिया धनगढ़। 2022 के संशोधन द्वारा ये जनजाति की नाम आया है और आदि। महाराष्ट्र राज्य में बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड आदि। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति है? कुकी, मैटी, मैठी, कुकी, मैटी या मैठी, नागा और अंगामी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मणिपुर न्यूज़ में था, आपको कमेंट में लिखना है। मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले। किनके बीच ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, आपको बताना है कमेंट में। 9 मेघालय में कौन कौन सी जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर आदि। मेघालय का फेमस जो माउंटेन भी है यही है, गारो, खासी और जयंतिया। उत्तर से दक्षिण की ओर है या पूर्व से पश्चिम की ओर है या पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये आपको कमेंट में लिखना है। किस तरह से ये पहाड़ियाँ दी गई है, गारो, खासी और जयंतिया। तो मेघालय में मेघालय में जो जनजाति है कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया और मिकीर आदि। मिजोरम, लाखर, मिजोरम में कौन कौन सी जनजाति है? लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुशाई, कुकी आदि। नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति है? नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकीर आदि। उड़ीसा में जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडा, रेमो आदि। राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है? मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में कौन कौन सी जनजाति है? लेपचा, लिम्बू, भोटिया। लिम्बू भोटिया एक ही है, लेपचा और लिम्बू भोटिया। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति है? बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, नीलगिरी की मूल जनजाति यही है, टोडा और नरी कोरवन। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजाति है? रियांग अथवा त्रिपुरी, हलाम और नोटिया आदि। उत्तराखंड में थारू, कोई, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया, गढ़वाल एवं कुमायूं के क्षेत्र में है, खास, जौनसर, बाबर क्षेत्र में आदि में। पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र में लिम्बू जनजाति पाई जाती है आदि। असम में राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकीर, कार्बी, नागा, लुशाई आदि, ये सारे जनजातियाँ। बहुत सारी जनजातियाँ का पर्वतों के नाम पे ही उनका नाम होता है, या आप उल्टा भी इसका बोल सकते हैं, बहुत सारे पर्वतों का नाम जो है जनजातियों के ऊपर रखा जाता है, या इसका उल्टा क्या होगा कि पर्वतों के नाम पे जनजाति के नाम रख दी जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? चेंचुस, कोढस, सवारा, गदवा, गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, डबला, सुलूंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरी गेलोंग
अपतनी, मेजी आदि। झारखंड की जनजाति कौन कौन सी है? संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरवा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमिज आदि। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जनजाति है? धूरिया, नायक, ओझा पठारी, राजगोंड। ये सभी गोंड जनजाति की उपजाति है। ये जो अभी पढ़ रहे थे, धूरिया, नायक, ओझा पठारी और राजगोंड, ये सभी गोंड जाति की उपजाति है। इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। भोटिया, जौनसारी, थारू, भंगी मुस्लिम की है और राजी, बोक्सा, ये सारी भी जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक में आइए देखते हैं। बेदार, टोडा, हक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कड़ू कुरुबा, कडू करुबा, कटडनायकन, कोंडा कपूश, शोलागा, ये सारी जनजातियां कर्नाटक में पाई जाती है। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में औजे, जाड़वा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी, सोमपेन, ये सारी जनजाति पाई जाती है। अब क्या है? टोडा जनजाति पशुपालक है। टोडा जनजाति है पशुपालक, भैंस पालने का काम करती है। क्या चीज़ ये पालते हैं? भैंस पालते हैं। और टोडा जो जनजाति है वो पशुपालक है। टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी के पहाड़ियों में। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? तो नायक कहते हैं। संथाली जनजाति कहाँ पढ़े थे हम लोग? कमेंट में बताइएगा। हो, उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं। हो, उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें वैगा और केरल के कन्निकर जनजाति जो है एवं युराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति उन्हें बैगा कहेंगे। किसको? जनजातियों में जो धार्मिक पुरुष रहेंगे उनको पाहन कौन कहता था? हो, उराव और मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते थे। छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें वैगा कहते हैं और केरल के कन्निकर और युराली जो है प्लाथी कहते हैं। केरल के कन्निकर और युराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। किनको? धार्मिक पुरुष को। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह या घूम कुड़िया कहा जाता है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्थान को क्या कहते हैं? युवा गृह या घूम कुड़िया कहा जाता है। नौ, इसके बाद क्या है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति है उसका नाम क्या है? कहाँ की जनजाति? दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है, गरासिया उनका नाम है। गोंड जनजाति के बोली में गीत को क्या कहते हैं? पाटा, और गाने को बराना कहते हैं। ददरिया, कड़मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? ददरिया, कड़मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान जो है टंडा कहलाता है। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान क्या कहलाता है? टंडा। लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। यानी लोहा को गलाने का जो प्रोसेस है असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। अब टोडा के बारे में क्या है? टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। और कहाँ पे निवास करती है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। इनके बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। किस पहाड़ी पे निवास करती है वो भी पढ़े। और क्या ये पशुपालन करती हैं और क्या चीज़ पालती थी? भैंस पालने का काम करती थी। किस पहाड़ी पे मिलती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पे। अब क्या है? फांगो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। फांगो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। विलमा नृत्य जो है बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा किया जाता है। यानी विलमा नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एवं झारखंड में। भुंजिया जनजाति जो है रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति जो है रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, जो
घर के बाहर रहता है, जो घर के बाहर रहता है। कमार जनजाति की आजीविका जो है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। कमार जनजाति की आजीविका जो है पारंपरिक रूप से बांस पर ही आधारित है। अब नेक्स्ट क्या है, अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगरिया जनजाति किसको अपना देवता मानती है? लोहासुर को। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरीकोडवन तमिलनाडु के और हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के एवं कड़ुआ समुदाय जो है कर्नाटक के सहित देश के 5 राज्यों के 15 जनजातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। हट्टी समुदाय कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। कड़ुआ जो है कड़ुआ समुदाय कर्नाटक की और नरीकोडवन तमिलनाडु की। तो ये सारे को क्या किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। ये तो 5 थे ही, और इनको छोड़ के भी सहित देश के 5 राज्यों के 15 जनजातियों को भी भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी। इसके साथ क्या हुआ कि 705 अनुसूचित जनजाति पहले थी, लेकिन ये बढ़कर 720 हो गई है। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चांगपा या चंपा समुदाय जो है मुख्य रूप से लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला और लद्दाख में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। यानी चांगपा और चंपा समुदाय कैसा समुदाय है? तो मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घूमने वाले लोग होते हैं, जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ये लोग घुमंतू होते हैं और जीवन यापन के लिए करते क्या हैं? अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई थी। एक चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं इसके बारे में। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कौन सी ईरा में हुई थी? तो आर्कियोजोइक ईरा में हुई थी। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो है निग्रो था। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? निग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। कौन सी प्रजाति? तो नॉर्डिक प्रजाति जो है भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किसने किया था? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड व मंगोलॉयड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड व मंगोलॉयड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। निग्रिटो कहाँ कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलॉयड के बारे में देखते हैं। मंगोलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। मंगोलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। भारत में ये असम में और हिमालय क्षेत्र के लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नॉर्डिक के बारे में देखते हैं। नॉर्डिक
उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। नॉर्डिक जो है उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। प्राच्य के बारे में, तो प्राच्य क्या है? सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। यानी प्राच्य किन लोगों को कहा जाता है? सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय किनको कहते हैं? ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। भूमध्य सागरीय किनको कहते हैं? ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व जो है सरहुल है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व क्या है? सरहुल है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र के शुक्ल तृतीया को। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? मोनपा है, डफला है, मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। पश्चिम से पूर्व की ओर है, ध्यान रखना है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। मोनपा पहले होगा, फिर डफला, अबोर होगा, फिर मिसमी होगा, फिर नीसी, फिर नागा। नागालैंड की कोनयाक, नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। नागालैंड की कोनयाक जो आदिवासी हैं दुनिया में क्या नाम से जाने जाते हैं? हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनवाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता प्राप्त है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा यानी नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। इनका गांव लोंगवा जो है का कुछ हिस्सा जो है म्यांमार में भी पड़ता है। और भारत में कहाँ पड़ता है? नागालैंड की मोन जिला में, और कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। ये कंप्लीट था, ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके भारत के भूगोल का, जो हम लोग टोटल 21 टॉपिक में किए थे। भारत के भूगोल को हम लोग 21 टॉपिक में देखे थे, टोटल कंप्लीट हो गया। A lot of thanks for listening, sharing, watching, liking, subscribing. A lot of thanks, all of those things. Again and again, thanks for like, share and subscribe. A lot of thanks for all those things. We will meet in next classes.